परमात्मा को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कन्फर्म हो गया, कुछ भी चढ़ा दो तो चल जाएगा। पर देवताओं को ऐसा नहीं है, उनको तो बढ़िया घी ही चाहिए, उनको बढ़िया चरु की आवश्यकता होती है, बढ़िया भोग की आवश्यकता होती है, नहीं तो रुष्ट हो जाए, बारिश कर दें, इसलिए देवता स्वकार्य कुशलासुरा, अपने काम को बनाने के लिए देवता बड़े अग्रगण्य होते हैं, माहिर होते हैं। बाबा सुखदेव जी कहते हैं कि भैया ये आपने व्यवहार किया तो बिल्कुल संतुष्टजनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भागवत व्यापार का साधन तो है ही नहीं। व्यापार की कथा है क्या? अभक्तांस्तास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त जान करके बाबा सुखदेव निष्कासित कर देते हैं कि जाओ। तो वही परंपरा आज है। इस कथा पांडाल में विराजमान होना चाहते हैं तो पहले अपने आप को भक्त बनाइए, अपने आप के आंतरिक मल को शमन करिए। कई विकार लेकर के आने से अच्छा, क्योंकि सुखदेव बाबा अपने स्वभाव को बतला रहे हैं। वैसे तो कोई क्रोधी हो सकता है क्या संत, और सुखदेव बाबा ऐसा क्रोध करें, पर यहां कैसे कर रहे हैं? अभक्तांस्तांस विज्ञाय, तू अभक्त है, ये सत्पात्र नहीं है, इसलिए उनको हटा दिए। अब एक बात, ये तो मिट्टी से निर्मित घड़ा है, कलश। अब मिट्टी तो कोई ऐसे तो बाहर जाइए, कई टीले बने हुए हैं, ऊपर ऊपर कोई खरीदता होगा क्या? बहुत कम कीमत है। अगर मैं आपको इस मिट्टी के बने कलश के अंदर चरणामृत डाल करके आपको दूं, तो आप कितने प्रेम पूर्वक इसको ग्रहण करेंगे बताइए? करेंगे ना? पाएंगे, माथे में लगाएंगे, प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, कपड़ा। मैं सोने के कलश में आपको मदिरा दे दूं तो पान कर लेंगे क्या? कलश है सोने का, उसमें शराब भर के चम्मच से पिलाने लग जाऊं तो आप लेंगे? उसको उतना आदर करेंगे? तो महिमा किसकी है? पात्र तो कैसा भी वो चल जाएगा, परंतु अंतर की स्थिति ठीक होनी आवश्यकता होती है। सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा भले ही स्वर्ण कलश में वो हो, पर है क्या? वो अच्छा नहीं है, इसीलिए साधुजन उसकी निंदा करते हैं। भाई अच्छा नहीं तो अच्छा नहीं है, चाहे तुम हीरे जड़ करके लाओ, कोई महत्व तो नहीं है साधु की दृष्टि में। वो उसी प्रकार देवता है, ठीक है, हमसे उच्च स्थान में रहते हैं, बढ़िया सुंदर मुकुट धारण करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, परमात्मा का वो नित्य दर्शन करते हैं, परंतु उनके आंतरिक भाव क्या है? मुझे कथा मिल जाए, बिक्री, व्यापार। अरे यहाँ तो किसान भी आया है, व्यापारी भी आया है, ब्राह्मण भी आया है, हर प्रकार के, पर अंदर केवल वो भक्त हैं, वो व्यापारी नहीं है, वो किसान नहीं है, केवल और केवल वो भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं, सुखदाचार्य कहते हैं, अभक्तांस्तास्य विज्ञाय, वो अभक्त हैं, भक्त नहीं है, वो देवता है, उस जरूरी नहीं है, इसलिए उनको निष्कासित कर दिया, तुम भाई चले जाओ। तो ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत की, अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसलिए किसी ने कहा कि देखो, ये श्रीमद् भागवत 7 दिन ही क्यों श्रवण करते हैं, 8वां दिन क्यों नहीं होता है?
और हम जानना चाहते हैं कि किसने प्रारंभ किया होगा, तो उस कथा को स्पष्ट कर रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक समय की बात है, बद्रीनाथ जी को कौन कौन दर्शन करने गए हैं? गए हैं कि नहीं? गए होंगे। तो नहीं भी गए हो तो अवश्य ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जाएं। क्यों? क्योंकि कली काल में बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए बहुत सरल है। आप सोचते हैं गाड़ी की व्यवस्था तो अच्छी नहीं है, आप कह रहे हो सरल है। अरे भाई, जब सत्य युग था उस समय की क्या सुविधा होगी? कह रहे हैं कि लेस भी आपके मन में पाप होता तो व्यक्ति हरिद्वार से ऊपर चढ़ नहीं सकता। लेस भी आपके मन में अगर पाप होता तो हरिद्वार से ऊपर नहीं चढ़ता। तो आज कलिकाल की ये महिमा है कि हरिद्वार जो छोड़िए महाराज जी, सहस्त्रधारा सब घूम करके आ जाता है व्यक्ति, और न जाने उसने जीवन में कितना पाप किया होगा। तो ये कलिकाल की महिमा है। तो एक बार जाने की सबकी इच्छा होनी चाहिए। पर बात यह है कि उस क्षेत्र में सनकादि जो ऋषि हैं वो नित्य निरंतर वहाँ विराजित होते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं और नित्य कीर्तन करते हैं। बहुत महिमा है। जानते 5 वर्ष के बालक हैं, परंतु आयु कितनी है? कह रहे शंकर जी से भी पूर्व के हैं ये। भूतनाथ भगवान शंकर जी से भी ये बड़े हैं, पर इनकी ना दाढ़ी है ना मूछ है, देखने में लगता है ये 5 वर्ष के हैं। बोले महाराज जी ऐसा संभव क्यों हुआ? कहते हैं कि आप जो हैं वो नित्य एक छोटा सा मंत्र उच्चारण करते हैं, उस मंत्र के बल पर ये नित्य नवीन होकर के रहते हैं, ये बूढ़े नहीं होते हैं। तो बहुत सुंदर मंत्र हैं। आइए थोड़ी देर मंत्र का जाप करेंगे, फिर श्रवण करेंगे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं